कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून ने तरमीम के साथ मंसूखशुदा 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की नई तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। पीटीआई अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर गए। बिल के हक में 64 अरकान ने वोट दिए। मुखालफत में 4 वोट आए। सैफुल्लाह आबड़ू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। आज तारीखी दिन है। बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान का मशकूर हुआ। 27वीं तरमीम प्रोसीजर, रूल्स और आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने जिम्मेदारी के साथ ऐवान की कार्रवाई चलाई। सैफुल्लाह आबरू और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। जानते हैं उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इसहाक डार ने कहा कि गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें, क्योंकि उन पर मुकद्दस अल्फाज लिखे होते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर फैसला करें कि कागजात ना फाड़े जाएं। कागजात की जगह पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ का फायदा हो जाए। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के मरकजी किरदारों तक पहुंच चुके हैं। हमले के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन सदर खुद अपनी क्रिकेट टीम की बात की है। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की। नूर वली फितन अल ख्वारिज टीटीपी से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाए गए वीडियो में खारजी बार बार जैश अल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शक व शुबहात खत्म कर दिए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया। केस से मोटरसाइकिल राइडर को हिरासत में ले लिया गया। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक केपी से है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हुए थे। वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मुल्क के सियासी और सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक कानूनी मामलात का जायजा भी लिया जाएगा। और लौटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में प्लांट $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान मजीद सरमायाकारी करेगा। थरकोज से बिजली ₹15 फी यूनिट है कि इलेक्ट्रिक फी यूनिट ₹40 में दे रहा है। चेयरमैन लोटे केमिकल पाकिस्तान ने नबी सुनाई। प्लांट के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।